और इस प्रकार से सरकार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए शिगुफेबाजी में लगी हुई है। धर्म के नाम पर हमें बदलाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि हम मूल। उन्होंने कहा संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है? ये सोच है। यहां पर पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है। और वैसे भी जो खुद भगवान है, जो सबका कल्याण करता है, हम इंसान की क्या हैसियत है कि उसको हम प्राण प्रतिष्ठा करें? इसका मतलब है हम भगवान के अस्तित्व को भी नकार रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग अपने को भगवान से बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करने वाला वो भगवान से बड़ा है, क्योंकि भगवान के अंदर जीवन वो दे रहा है। अरे भाई, भगवान राम को हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, उस अयोध्या में हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, करोड़ों लोग उनके समर्थक हैं, अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनको आराध्य मानते हैं। तो जिसकी पूजा करोड़ों हजारों साल से हो रही हो, उसके अंदर नया प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या है? इसलिए साथियों, आज सत्ता में बैठे हुए लोग अपने पाप को छिपाने के लिए इस प्रकार के ड्रामे का सहारा ले रहे हैं। जो भगवान है, भगवान है। हमारे प्राण प्रतिष्ठा करने से वो भगवान नहीं होगा, वो पहले से भगवान है। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा करके बाबा ही लूटना चाहते हैं तो इसका मतलब है आप अपने को भगवान से बड़ा साबित करने पर लगे हुए हो। ऐसे ढोंग को समझना होगा। आज देश का नौजवान करोड़ों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार है। बेरोजगारी पर चर्चा न हो, इसलिए इस प्रकार के ड्रामे का सहारा लिया जा रहा है। अगर वाकई में धार्मिक नुकसान होता है तो चारों शंकराचार्य भी उस कार्यक्रम में होते। चारों शंकराचार्य में एक ही शंकराचार्य है। अब देश की राष्ट्रपति भी आमंत्रित होने के बाद भी यहां नहीं आई, इसलिए कि दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में वो अपमान के कड़वे घूट अभी भूल नहीं पाई, फिर अपमानित न होना पड़ा। इसलिए उन्होंने अपने इज्जत का ध्यान रखते हुए अयोध्या नहीं आई। आज ये कार्यक्रम केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम बन के रह गया, क्योंकि उस कार्यक्रम में मैं टीवी में बैठ के देख रहा था। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग ही सारे कार्यकर्ता भत्ता आयोजक, किसी कोने से नहीं लग रहा था कि ये कोई धार्मिक अनुष्ठान है। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम बन के रह गया। और जितने बड़े कलाकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी उस कलाकारी में चाहता लाने का काम हमारे देश की मीडिया ने खूब किया। पिछले 20 दिन से मीडिया के लोगों के पास देश की कोई समस्या का कोई हवाला नहीं था।
था, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा। किसी मीडिया ने अपना अकल नहीं लगाया, अपना दिमाग नहीं लगाया कि हजारों साल से पूजा करने वाला भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्यों? वो तो पहले से भगवान के रूप में स्थापित है, पहले से कल्याण की मूर्ति के रूप में पूजे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी भाजपा ने इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के लोगों का सोच बदलने की कोशिश की कि सारे के सारे लोग हमारे इस तिक्रम के शिकार हो जाए। देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी पर सवाल न करे, सरकारी नौकरी पर सवाल न करे। भाजपा सरकार में आते ही सरकारी नौकरियां गायब क्यों हो गई, इस पर कोई सवाल न उठाए। महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है, महंगाई पर चर्चा न हो। किसानों को दुगना लाभ दिलाने वाली सरकार दुगना लाभ तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब किसानों के खेत में उत्पाद तैयार होता है तो सरकारी केंद्र नदारत होते हैं। किसानों को बिचौलियों के माध्यम से अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। किसान इस पर बहस न करे, इसलिए लाओ प्राण प्रतिष्ठा पर सबको अटकाओ। आज छुट्टा जानवरों का आतंक कहर बन करके किसानों पर टूट रहा है। मैं अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले मैं मैनपुरी एकाई गांव साइड गया था। शाम हुआ नहीं, किसान टाइम लेकर के अपने खेतों का चक्कर लगाता रहता। तो एक जगह मैंने गाड़ी रोक दी। उस किसान से मैंने पूछा, भाई तुम कहां से लेके, अभी तो 7 बजे, तुम यहाँ खेत में क्या कर रहे हो, पानी लगाए हो क्या? कहा नहीं, पानी नहीं लगे भाई। उसने कहा भैया छुट्टा जानवर फसल आके 100-100, 200 में आते चल जाते हैं, तो मैं चार्ज लेकर अपना खेत काटने आया। हर जगह पर किसान इस तरह चौकीदारी अपने खेती करता नजर आ गया। आज छुट्टा जानवरों के मारने से रोज कहीं न कहीं मौतें हो रही हैं। कहीं सांड के पटक देने से, कहीं सांडों से टकरा करके मोटरसाइकिल, चौपहिया वाहन में एक्सीडेंट के माध्यम से मौतें होना। और इस प्रकार से सरकार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए सिगोफेबाजी में लगी हुई है। धर्म के नाम पर हमें भगाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि हम मूल मुद्दे से भटक जाएं और इनकी पकड़ जाने फटकर हम कुछ और सोचने लगे, सही मुद्दे को हम भूल जाएं।